हेलो दोस्तों। इस पार्ट में मैं आपको जो प्रीवियस पार्ट में के अंदर जो बता रखा है उसी से आगे में इसके बाद से अगर आपने ये बना लिया है, इसका रिपोर्ट आपको एक प्रिपेयर करना है कि अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, तो सॉलिड वर्क्स ऑटोमेटिकली ये एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर देता है, आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक इमेज वगैरह खुद ही लगा के, टेबल वगैरह खुद ही लगा के एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा वर्ड फाइल में। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसे होता है। आप रिपोर्ट पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे, बहुत ही ईजी है। रिपोर्ट पे आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। ये कुछ मिनट या सेकंड टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर क्या है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको दिखानी है उस डॉक्यूमेंट में, वो सारी चीज़ें टिक होनी चाहिए। यहाँ पे चीज़ स्किप करनी है तो आप अनचेक कर सकते हो उसको। अब यहाँ पे डिज़ाइनर, डिज़ाइनर कौन था यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे मैंने अपना नाम दे दिया आकाश। उसके बाद से कंपनी, मेरी कंपनी का नाम क्या है, दे दिया मैंने डिज़ाइन टू फ्यूचर। ओके, यूआरएल क्या है, तो www.d2f.com मैंने डाल दिया। लोगो, कंपनी का लोगो है तो वो मैं लोगो सेलेक्ट कर लूँगा। जैसा कि मैं अपने चैनल का लोगो यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एड्रेस देना है, एड्रेस दे सकता हूँ मैं। ठीक है, सपोज मैंने दिल्ली डाल दिया। ओके, फ़ोन नंबर देना, आप फ़ोन नंबर दे सकते हो, XYZ जो भी हो। उसके बाद से आप अप्लाई करो। सेव कहाँ करना है, वो सेव आप क्या कहते हैं, पाथ जो है डेस्कटॉप पे दे दो। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट नेम क्या होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हो, अप्लाई कर दो। ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया और पब्लिश कर दिया इसको। अब ये कुछ मिनट या सेकंड टाइम लेगा, उसके बाद से ये जनरेट करके दिखा देगा। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स इसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड, और बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है। किसी को भी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके डॉक्यूमेंट से। एक प्रोफेशनल तरीके से ये डॉक्यूमेंट बना के देगा जो काफ़ी इम्प्रेसिव है इसका डॉक्यूमेंटेशन एज कम्पेयर टू अदर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। और ये वही चीज़ दिखाता है जो हमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अननेसेसरी डेटा को वो शो नहीं करेगा डॉक्यूमेंट के अंदर। लगभग 50% हो रखे हैं जो हर एक इमेज को कैलकुलेट कर देता है स्टेप बाय स्टेप। कि जैसे स्ट्रेस की वैल्यू दिखानी है तो स्ट्रेस के लिए जो इमेज होगा वो कैलकुलेट करेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए दिखाना है डॉक्यूमेंट में तो डिस्प्लेसमेंट का जो इमेज होगा वो कैलकुलेट करेगा। उसी तरह हर एक मॉड्यूल का, हर एक टूल का, हर एक एप्लीकेशन का यहाँ पे इमेज कैलकुलेट करके वहाँ पे शो करके दिखाएगा। बस होने ही वाला है, ये प्रिपेयर्ड हो गया है। अब ये खुल रहा है वर्ड फाइल में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ही इम्प्रेसिव है डॉक्यूमेंटेशन। जैसे देखिए मैंने अपनी कंपनी का लोगो दिया था। ठीक है, कंपनी का नाम, ये एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, और ये साइट, ये इमेज एक बनाया खुद ही। और यहाँ पे ये सिमुलेशन ऑफ पार्ट 1, डेट, डिज़ाइनर, स्टडी नेम, एनालिसिस टाइप, स्टैटिक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन, एजम्पशंस, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, ये ऑटोमेटिकली हेडर और फुटर यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, मॉडल इंफॉर्मेशन, ये देखिए डॉक्यूमेंट नेम एंड रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज, मास कितना था, वॉल्यूम कितना, डेंसिटी कितना, वेट कितना। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट कर देगा यहाँ पे। उसके बाद से स्टडी नेम, ठीक है, मेशिंग टाइप सॉलिड मेश किया गया था। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिखा देंगे। यूनिट कौन सी थी, इस तरीके से। टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, जो भी इसकी यूनिट है। जैसे मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल कौन सा था, एलॉय स्टील था, और उसकी क्या डिस्टेंस, टेल साइड डिस्टेंस क्या थी, वो सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नीचे आते हैं और थोड़ा,
उसके बाद से सबसे पहले मैंने क्या किया था, फिक्स ज्योमेट्री लगाई थी इसके ऊपर, फिक्स पार्ट क्या है, लोड कहाँ लगाया था वो लोड दिखा दिया, कितने न्यूटन का लगाया था वही दिखा दिया यहाँ पे। नीचे आते हैं कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बेसिकली असेंबली के लिए यूज़ करते हैं। जैसे दो बॉडी के बीच में मैंने सिलेंड्रिकल फेसेस को कंसेंट्रिक करा रखा है, तो उनके बीच क्या कॉन्टैक्ट रिलेशन होंगे वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली जब असेंबली हम करेंगे तो असेंबली के लिए सिमुलेशन का करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। बेसिकली स्टॉप। स्टार्ट। बेसिकली असेंबली की सिमुलेशन के लिए मुझे करना होगा तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद से नीचे आते हैं मेसिंग इन्फॉर्मेशन, किस टाइप की मेसिंग की गई, सॉल्ट मेसिंग की गई, एलिमेंट साइज क्या था, टॉलरेंस क्या था, मेस क्वालिटी हाई थी हमारी, टोटल नोट कितने थे, एलिमेंट साइज, एलिमेंट की क्वांटिटी क्या थी वो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से नीचे आते हैं सेंसर डेटा, नो सेंसर डेटा, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है। अब वो देखते हैं एंटायर मॉडल में रिजल्टेंट फोर्स मोमेंट। ठीक है। नीचे आते हैं स्टडी रिजल्ट की आउटपुट निकला हमारा स्ट्रेस वन मैसेज स्ट्रेस जो है हमारा मिनिमम इतनी वैल्यू है, मैक्सिमम इतनी वैल्यू, पूरे चार्ट के साथ ऑटोमेटिकली दिखा देगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 0, मैक्सिमम इतना 0.015 mm है। ठीक है। जो कि नोड नंबर 208 पे अवेलेबल था, 208 पे इतना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। उसके बाद से आते हैं स्ट्रेन वैल्यू यहाँ पे दिखा देगी मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है। ये स्ट्रेन वैल्यू का ग्राफ है, फिगर। उसके बाद से फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे दिखा देगा। कंक्लूजन आप अपना कुछ देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो। बहुत ईजी है फ्रेंड्स इसका सॉल्ववर्क्स सिमुलेशन का रिपोर्ट जनरेशन। ठीक है। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ 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 आप कमेंट जरूर करें, उस पर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।